काउंसिल हाउस से भारत के संसद भवन तक क्या है 95 साल पुरानी इस इमारत का इतिहास। बीबीसी गुजराती के लिए 27 मई 2023 रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। हालांकि इस मौके पर विपक्ष की मौजूदगी नहीं के बराबर होगी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, वामपंथी दलों और समाजवादी पार्टी सहित लगभग 20 विपक्षी दलों ने कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा की है। इसे आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता के प्रतीक के रूप में भी देखा जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी महिला होने के चलते उन्हें यह मौका नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा वीर सावरकर के जन्मदिन के दिन उद्घाटन पर भी विपक्ष ने आपत्ति जताई है। भारत में अफगानिस्तान के दूतावास बंद होने से कितने मुश्किल में है भारत में रह रहे अफगान। भारत और चीन क्या आपसी संबंध सामान्य बना सकते हैं। दुनिया जहान। क्रिकेट इतिहास में जिन 5 परीक्षणों की प्रयोगशाला था विश्व कप। न्यूज़क्लिक मामला, भारत में प्रेस की आजादी को लेकर चिंता और सवाल, क्या पत्रकार है। उधर बीजेपी का कहना है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और समारोह के लिए सभी आमंत्रित हैं। क्या संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना होता है। देश को नए संसद भवन की आवश्यकता किन कारणों से हुई। संसद की पुरानी इमारत किसने और कब बनवाई। उससे पहले जनप्रतिनिधि कहां बैठते थे। ये सब सवाल आम लोगों के मन में उमड़ रहे हैं। इस आलेख में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे गए हैं। भारत के आजाद होने से पहले ब्रिटिश शासन के दौरान भी लोगों को प्रतिनिधित्व दिलाने और कानून बनाने के प्रयास किए गए थे। मोदी सरकार संसद भवन की नई इमारत को लेकर उतावली क्यों। नियमों की उपेक्षा के आरोप। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद पुराने का क्या होगा, जानिए सब कुछ। संस्थाएं, सरकार और सत्ता। राज्यसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर योगेंद्र नारायण ने भारत की संसद का परिचय नामक पुस्तक में लिखा है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी। सन 1892 में इस दिशा में एक और कानूनी प्रावधान किया गया। हालांकि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 फीट द्वारा लाया गया सुधार इस दिशा में पहला गंभीर प्रयास था। इसे मॉन्यूमेंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता, 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। दिल्ली को इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सामरिक स्थिति के कारण 1912 में तत्कालीन पंजाब से अलग कर बनाया गया था। दिल्ली विधानसभा की वेबसाइट पर दिए गए विवरण के अनुसार विधान परिषद की पहली बैठक 27 जनवरी 1913 को दिल्ली सरकार के पुराने सचिवालय में हुई थी। इंजीनियर मोंटेक थॉमस की डिजाइन की गई यह इमारत बनकर तैयार हुई थी। डॉक्टर नारायण की पुस्तक के मुताबिक 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत के संसदीय इतिहास में एक मील का पत्थर था। इसमें पहली बार 2 सदनों की व्यवस्था लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रांतों में भी सरकारें बनाना था। हालांकि उपरोक्त अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा। 1935 में पारित हुआ भारत सरकार अधिनियम 1935 संघीय और क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान करता है। लुटियंस गोत्र का नाम सुना है आपने। सेंगोल क्या है जिसे मोदी सरकार करेगी नए संसद भवन में स्थापित। नई राजधानी, पुराना संसद भवन।
1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद प्रांतीय गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। वहीं ब्रिटिश सरकार से भारत की संसद को जिम्मेदारी सौंपी गई। भारत के संविधान निर्माताओं ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बैठकर संविधान बनाया। 1952 में पहला चुनाव होने के बाद से यह अस्तित्व में है। भारतीय संविधान हमें लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था मुहैया कराता है। लोकसभा के लिए संसद सदस्य मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के लिए संसद सदस्य राज्य विधानसभाओं के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का हर 5 साल में पुनर्गठन किया जाता है, जबकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। इस सदन से हर 2 साल में 6 साल पूरा करने वाले सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। जब नई राजधानी को नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया, तो कई नई इमारतों की आवश्यकता पड़ी, जैसे गवर्नर जनरल का आवास, वर्तमान राष्ट्रपति भवन, सैन्य अधिकारियों के लिए निवास और सरकारी कार्यालयों के लिए नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। यह काम सर एडविन लुटियंस नामक एक अंग्रेज वास्तुकार ने किया था। इसी कारण यह इलाका आज लुटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाता है, जहां ब्रिटिश काल के बंगले स्थित हैं, जिन्हें मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, वरिष्ठ सांसदों और उच्च सरकारी अधिकारियों को आवंटित किए गए हैं। जब निर्माण कार्य चल रहा था, तभी प्रथम विश्व युद्ध जुलाई 1914 से नवंबर 1918 छिड़ गया, जिससे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को अपने संसाधनों को दूसरी ओर मोड़ना पड़ा और काम धीमा करना पड़ा। संसद भवन नई इमारत का शिलान्यास परियोजना को लेकर सवाल क्यों? संसद भवन उद्घाटन विवाद में बीजेपी का पलटवार, सोनिया गांधी ने किस हैसियत से किए थे उद्घाटन? दोस्तों, देश बार में आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी होगी। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।